हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम ये सीरीज चला रहे हैं आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जिसके अंतर्गत हम अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित 2024 की समसामयिकी या करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत कर रहे थे। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अप्रैल 2024 के जो करंट अफेयर्स है अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। पहला टॉपिक आता हमारा, स्काई रूट ने किया विक्रम 1 रॉकेट के स्टेज 2 का सफल परीक्षण। भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस। कौन हमारा अंतरिक्ष स्टार्टअप है? हमारा स्काई रूट एरोस्पेस। इसने विक्रम 1 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के चरण 2 का परीक्षण करने में सफलता हासिल कर ली। किसकी? जो हमारा विक्रम 1 है अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है, इसके चरण 2 का परीक्षण करने में सफलता हासिल कर ली है। विक्रम 1 का परीक्षण हमारे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसरो के प्रणोदक परीक्षण स्थल है, वहां से 27 मार्च को सफलतापूर्वक कर लिया था। बात करें विक्रम 1 की, तो अंतरिक्ष प्रक्षेपण को कलाम 250 के नाम से भी जाना जाता है। जो विक्रम 1 है अंतरिक्ष प्रक्षेपण, इसको किस नाम जाना जाता है? कलाम 250। विक्रम 1 का चरण 2 उच्च शक्ति वाला कार्बन मिश्रित मोटर है, जो रॉकेट को वायुमंडलीय चरण में बाहरी अंतरिक्ष में ले जाएगा। जो क्या करेगा? वायुमंडलीय चरण में बाहरी अंतरिक्ष में ले जाएगा। इसमें ठोस ईंधन और उच्च प्रदर्शन वाले एथिलीन प्रोपिलीन डायने टेर्पोलियर थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम इसका उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। कुछ खास बात देखें इसके बारे में, तो स्काई रूट ने वर्ष 2024 के अंत तक एक उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है। किसने? हमारी जो कंपनी है, वाणिज्यिक कंपनी स्काई रूट, इसने क्या किया? वर्ष 2024 के अंत तक ये ठाना है कि एक उपग्रह तो कक्षा में स्थापित करके ही मानेंगे। स्काई रूट के द्वारा विक्रम-S का परीक्षण नवंबर 2022 में किया था। इसके साथ ही यह सब ऑर्बिटल रॉकेट प्रक्षेपित करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई। यही स्टार्टअप हमारे स्काई रूट एरोस्पेस की शुरुआत अंतरिक्ष वैज्ञानिक पवन कुमार चांदना और नागा भगत ढाका के द्वारा 2018 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। किसके द्वारा? दो व्यक्ति हमारे पवन कुमार चांदना और नागा भरत ढाका, इनके द्वारा शुरू किए, जिसका मुख्यालय क्या? हैदराबाद में। स्काई रूट एरोस्पेस ये स्टार्टअप है। बात करें, भारत ने किया रीयूजेबल जो लॉन्च व्हीकल है, इसकी लैंडिंग का सफल परीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पूर्णतः रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV की लैंडिंग कराने में सफलता प्राप्त कर ली है। RLV हमारा LEX-2 है, इसकी लैंडिंग का सफल परीक्षण हमारे कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित चल्लकेरे एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इसे 22 मार्च 2024 को कर ली थी। इस स्वदेशी स्पेस शटल का नाम क्या रखा गया? पुष्पक रखा गया था। 6.5 मीटर लंबा हवाई जहाज जैसा दिखने वाला यह रॉकेट 1.75 टन वजन का है। इस रॉकेट का नाम रामायण में वर्णित जो पुष्पक विमान है वहां से लिया गया है, जो धन के देवता कुबेर का वाहन है। कौन? हमारा पुष्पक है। जो पुष्पक है, तो पुष्पक को वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले गया था, फिर वहां से उसको छोड़ दिया, तो ये वहां से वापस आ गया। कौन? RLV है हमारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ये विश्व में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक विंग वाली बॉडी को हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए छोड़ दिया गया। इस बार का पुष्पक विमान पिछले बार के जो RLV-TD है, इसकी लगभग 1.6 गुना बड़ा है। तो पिछला वाला हमारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल था, उससे क्या है? लगभग 1.6 गुना बड़ा है। मिशन में शामिल एजेंसी की बात करें, तो इस पूरे मिशन को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने, जो हमारा LPSC है, मतलब लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, और IISU इसरो का इनर्शियल सिस्टम यूनिट, इसके साथ मिलकर पूरा किया है। अब ये ऐसा करने से हमें फायदा क्या होगा? बात कर रहे हैं हम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की, तो नासा के स्पेस शटल की तरह ये काम करेगा। इसके उपयोग योग्य जाने पर यह विंग वाला स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की निचली कक्षा में 10,000 किलोग्राम से ज़्यादा वजन ले जाने में सक्षम हो जाएगा। इसके उपयोग से सैटेलाइट बहुत ही कम कीमत पर ऑर्बिट में स्थापित भी कर दी जाएगी। अब बात करें इसकी पृष्ठभूमि की, हम RLV की बात करें रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की, तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्टिंग फ्लाइट का पहला परीक्षण 23 मई 2016 को श्रीहरिकोटा में किया गया था। कहाँ? श्रीहरिकोटा में किया गया था।
इसके बाद 2 अप्रैल 2023 में भी इसकी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। इसका क्या लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया गया? रीयूजेबल रॉकेट का इस उद्देश्य स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अल्ट्रा एक्सपेंसिव रॉकेट बूस्टर को रिकवर करना है, ताकि फ्यूल भरने के बाद इसका फिर से इस्तेमाल किया जा सके। अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क है, उसकी कंपनी स्पेसएक्स ने पहले वर्ष 2011 में इस पर काम करना शुरू किया था। 2015 में इस कंपनी ने रीयूजेबल रॉकेट फाल्कन 9 तैयार कर लिया है, जो हमने पिछली मैगजीन में भी या पिछले वाले मंथ की जो करंट अफेयर्स देखे थे उसमें हमने देखा था कि फाल्कन 9 ने स्पेस में वॉक किया है। अब बात करेंगे हम रक्षा प्रौद्योगिकी के अंदर भारत के नए फाइटर जेट तेजस MK-1A की पहली उड़ान सफलतापूर्वक की। भारत में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान कौन सा? तेजस मार्क 1A। इसने 28 मार्च 2024 को बेंगलुरु में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हवाई अड्डे से अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक भर ली है। भारत के नए एडवांस तेजस MK-1A ने पहली उड़ान के रूप में हवा में 18 मिनट बिताए। स्वदेशी रूप से निर्मित हमारे तेजस MK-1 फाइटर जेट ने 22 मार्च 2024 को अपना दूसरा लो स्पीड टैक्सी ट्रायल इसको सफलतापूर्वक पूरा किया है। क्या हमारा जो दूसरा लो स्पीड टैक्सी ट्रायल है उसको सफलतापूर्वक पूरा किया किसने? हमारे तेजस MK-1A ने। खास बात देखें तो रक्षा मंत्रालय ने 83 LCA तेजस MK-1A फाइटर जेट के जरिए 3 फरवरी 2021 को HAL के साथ समझौता किया था कि हमें ये चीज बनवानी है, रक्षा मंत्रालय ने कहा था। और तेजस MK-1A एक स्वदेशी 4.5 पीढ़ी का हर मौसम में काम करने वाला और बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, तो ये इसने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। अब आती है अगली न्यूज। अगली न्यूज आती है हमारी कौन सी? न्यूज का नाम है भारत ने किया अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। किसका? अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल मतलब MIRV जो टेक्नोलॉजी है इससे लेस, अर्थात ये होती है कि जैसे हमारी ये एक मिसाइल है, मिसाइल में बहुत सारे टारगेट्स है, जैसे यहाँ 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 बहुत जगह इसको गिराना है, तो यहाँ क्या है ऐसे करके बहुत जगह ये मिसाइलें गिरेगी। इसको कहते हैं हम कौन सी टेक्निकल? MIRV या फिर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। ये जो टेक्नोलॉजी है इससे लेस है। इस मिसाइल का परीक्षण मिशन दिव्यास्त्र के तहत किया गया। आपसे पूछ लिया जाए मेरी परीक्षा में कि मिशन दिव्यास्त्र क्या है, तो मिशन दिव्यास्त्र के तहत क्या किया गया? अग्नि 5 मिसाइल है, इसका परीक्षण कर लिया गया है। तो बात करें DRDO मतलब हमारे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा मिशन दिव्यास्त्र नामक उड़ान परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 11 मार्च 2024 को की गई थी। कब? 11 मार्च 2024 को इसको किया गया। 5000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली अग्नि 5, कितनी? 5000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली अग्नि 5 का परीक्षण यद्यपि 19 अप्रैल 2012 को किया हुआ था, जबकि इस बार परीक्षण इस मिसाइल का परीक्षण क्या है? MIRV के साथ किया गया है। पहले नॉर्मली किया गया था, लेकिन अभी क्या है हमने इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी डाल दी? MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल तकनीक का मतलब इसके अंदर पर इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है एक मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जा सकती है, एक मिसाइल कई हथियार ले जा सकती है जो अलग अलग लक्ष्य को भेज सकती है। MIRV तकनीक की बात करें तो वर्तमान में केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन इन 5 देशों के पास तक थी। अब भारत के पास भी ये तकनीक आ गई है। अग्नि 5 मिसाइल का वजन 50,000 किलो है और 17.5 मीटर लंबी 2 मीटर व्यास वाली इस मिसाइल में 1500 किलो वजन के परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। अग्नि 5 मिसाइल 29,900 और 401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर अटैक करती है। कितने? 29,401 किलोमीटर हर घंटे। इतना तो हम सोच भी नहीं सकते। जो हमारा मिशन दिव्यास्त्र है देश में ही विकसित हाईली एडवांस्ड वेपन सिस्टम है। इसके लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अगली न्यूज आती है हमारी INS जटायु। कौन सी? INS जटायु लक्षद्वीप में तैनात कर दिया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय में INS जटायु को 6 मार्च 2024 को कमीशन कर लिया, मतलब शामिल कर लिया। कावरत्ती में INS द्वीपरक्षक के बाद पहले से हमारे पास क्या द्वीपरक्षक कावरत्ती में लगा हुआ है। इसके बाद INS जटायु भी हमारे लक्षद्वीप में जो नौसेना बेस है वहां पे काम करेगा।
अब ये INS जटायु की बात करें तो शामिल किया गया, इसका क्या महत्व रहेगा। इसके महत्व की बात करें तो INS जटायु के तैनात किए जाने के साथ ही भारतीय नौसेना लक्षद्वीप समूह में अपनी पैठ मजबूत कर पाएगी और परिचालन, निगरानी, पहुंच, जीविका को बढ़ाने के साथ साथ यह क्षमता निर्माण द्वीप क्षेत्रों के व्यापक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगी। बात करें हमारी जो नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय है, इसको INS जटायु के रूप में तैनात किए जाने को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्षद्वीप समूह में सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के नौसेना के संकल्प के में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। INS जटायु बारे शामिल। और बात खास देखें इसकी तो नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय की स्थापना 1980 के दशक की शुरुआत में नौसेना ऑफिसर इन चीफ लक्षद्वीप इसके परिचालन कमान के तहत की गई थी। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है जो संचार की महत्वपूर्ण समुद्री लाइनें हैं वहां तक फैला हुआ है। अगला टॉपिक आता है हमारा MH-60R Seahawk, ये जो है नौसेना में शामिल कर लिया गया। भारतीय नौसेना ने क्या किया, बहुउद्देशीय MH-60R Seahawk जो क्या है मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को है, इसको अपनी नौसेना बेड़े में INH गरुड़ कोच्चि में 6 मार्च 2024 को शामिल कर लिया है। और MH-60R Seahawks हेलीकॉप्टर है, इसको रोमियो के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय नौसेना ने अपने MS-60R स्क्वाड्रन को भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 334 नाम दिया है। इसकी कमान कैप्टन M अभिषेक राम संभालेंगे। बात करें अमेरिका की लॉकहार्ड मार्टिन कंपनी है, तो अमेरिका की लॉकहार्ड जो मार्टिन कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा निर्मित MS-60R Seahawk ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर इसका एक समुद्री संस्करण आता है। हवाई जहाज हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ेगा, समुद्र। इस हेलीकॉप्टर को पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध, खोज बचाव, चिकित्सा अभियान सहित अन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। अगली न्यूज आती है हमारी कौन सी, भारतीय सेना ने चीन सीमा पर तैनात की उन्नत ड्रोन रोधी रक्षा प्रणालियां। कौन सी, चीनी सीमा है तो चीनी सीमा पर तैनात किए क्या, उन्नत ड्रोन रोधी रक्षा प्रणालियां तैनात कर दी। चीन के साथ हमारी उत्तरी सीमाओं पर अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम में भारतीय नौसेना ने 7 नए स्वदेशी एकीकृत ड्रोन डिटेक्शन और इंटर डिटेक्शन सिस्टम इनको तैनात कर दिया है। भारत घरेलू स्तर पर विकसित जो हमारी ये इंडिजिनस इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड डिटेक्शन सिस्टम है, इसको DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा विकसित किया गया है। ये सिस्टम मार्क 1 वेरिएंट के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, मार्क 1 वेरिएंट के रूप में जाना जाता है, जो मौजूदा काउंटर ड्रोन सिस्टम से जुड़े हुए। किससे, जो हमारे पहले से काउंटर ड्रोन सिस्टम लगे हुए उससे जुड़े हुए। ये सिस्टम क्या, ये सिस्टम शत्रु ड्रोन के खिलाफ एक बहुस्तरीय रक्षा तंत्र प्रदान करेंगे, जिसमें लेजर का उपयोग करके हार्ड किल उपायों के साथ जैमिंग तकनीक का संयोजन होगा, अर्थात इसमें जो नेटवर्क है उसको जाम भी कर सकेंगे, साथ ही साथ किल भी किया जा सकेगा। आगे आता हमारे भारतीय नौसेना के बेड़े में 2 नए जहाज शामिल हो गए, और वो 2 नए जहाज कौन कौन से देखें तो समुद्र में सेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े में 2 नए जहाजों को 13 मार्च 2024 को शामिल कर लिया गया है। भारतीय नौसेना के बेड़े में जिन जहाजों को शामिल किया गया है उनका नाम है INS अग्रे और INS अक्षय। ये 2 नए जहाज है वो शामिल कर लिए गए। INS अग्रे और INS अक्षय ये 8 बाई ASW शैलो वाटरक्राफ्ट GSI परियोजना के 5वें और 6ठे जहाज है, जिन्हें गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इनके द्वारा निर्मित किया गया है। और INS जो हमारे अक्षय है और INS अग्रे। बात करें अर्नाला श्रेणी के जो जहाज है भारतीय नौसेना की सेवा में मौजूदा जो अभय श्रेणी के ISW कॉर्वेट इनका स्थान लेंगे, अर्थात उनको हटा दिया गया, उनको शामिल कर लिया गया। ये हमारे अर्नाला श्रेणी के जहाज है, जो अभय श्रेणी के जहाज है उनको हटा देंगे। इन जहाजों को पनडुब्बी रोधी युद्ध, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन और तटीय जल में सुरंग बिछाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जो हमारे जहाज है 77.6 मीटर लंबे, 105 मीटर चौड़े और 900 टन विस्थापित क्षमता के जहाज है, अर्थात इतना सामान इधर से उधर ले जाएंगे, जो 1800 NM या नॉटिकल माइल से अधिक की वहन क्षमता रखते हैं। अगली न्यूज आती है ब्रिटेनिया ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है। किसने, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने हाई पावर लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया है, जिसकी जानकारी उन्होंने 19 मार्च 2024 को दी थी।
इस एंटी ड्रोन लेजर तकनीक को ड्रैगन फायर नाम दिया गया है। इस हथियार का पूरा नाम क्या है? ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन नाम दिया है LDEW। इसका सफल परीक्षण उन्होंने किया, किसने? ब्रिटेन ने। बात करते इसे ड्रोन जैसे एरियल टारगेट को हवा में मार गिराने के लिए डिजाइन किया है। जो ड्रोन जैसे एरियल टारगेट होते हैं उनको हवा में मार गिराने का टारगेट के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ड्रैगन फायर सिस्टम को रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस इंडस्ट्री की कई कंपनी जैसे कह रहे MBDA, लियोनार्डो, क्वेंटिक्यू इनमें शामिल किया है और उनके साथ मिलकर तैयार किया है। ड्रैगन फायर क्या है? एक लाइन ऑफ साइट हथियार है जो नजर आ रहे लक्ष्य को भेजने की क्षमता रखता है। लेजर बीम से 1 किलोमीटर दूर रखे छोटे से सिक्के को भी यह हिट कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है। इस लेजर से किसी ड्रोन को निशाना बनाकर नष्ट भी किया जा सकता है। अब बात करें ब्रिटेन से पहले अमेरिका, जर्मनी, इजराइल, तुर्की इस तरह के लेजर तकनीक विकसित कर चुके हैं, यद्यपि उन्हें अब तक बड़े पैमाने पर रक्षा उद्योग में शामिल नहीं किया है। तो इस तरह आज हमने जो अप्रैल महीने की जो करंट अफेयर्स है इसके अंतर्गत अंतरिक्ष सुरक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में बात की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।